जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज के समय में आवश्यकता है समीक्षा करने की। एक धर्म की धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं कि व्यक्ति धर्म की धारणाएं मान्यताओं के अनुसार जो व्यवस्था है, परंपरा है, उसके अनुसार उसका लाभ है या संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, वैज्ञानिक तकनीक की व्यवस्था है, शासन प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था जो इस संवैधानिक व्यवस्था के अधीन है। इससे लोगों का जीवन का स्तर बढ़िया सुंदर हो सकता है। उसकी जो कामनाएं हैं, इच्छा हैं, वो इच्छाएं पूर्ण होंगी कि सिर्फ कामनाएं स्वस्थ रहने की कामना, सुख प्राप्त करने की कामना, शांति प्राप्त करने की कामना, सहयोग प्राप्त करने की कामना, श्रेष्ठ महान होने की कामना, ये सिर्फ कामना और सपना ही बनकर रह जाएगा। इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। या इस सत्य धर्म के अलावा जो दूसरे धर्म है, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जिन्हें धर्म की मान्यता इस संविधान ने दे दी है, और अनेक धर्म होने से धर्म के नाम पर ही विवाद हो रहा है, तो क्या वास्तव में सत्य धर्म के अलावा कोई और धर्म है जिसे मान्यता देने की आवश्यकता है? इस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो संसार है, शरीर है, नामी है, नाम है, रूप, रस, गुण, तत्व, गंध, रंग, शब्द, धरती, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, प्रकाश, ये क्यों है? इनके होने का आधार क्या है? कारण क्या है? इनका लक्ष्य क्या है? इनका होने का लाभ क्या है? इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो सनातन धर्म की बात कहें तो सनातन धर्म कहता है कि मैं सेवक सकल संपदा नाथ तुम्हारी, मैं सेवक सुत समेत नारी। कि मैं सेवक हूं, सकल संपदा, पूरे संसार का मालिक सिर्फ परमात्मा है। इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। अगर सुख को चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, शांति को चाहते हैं, जीवन सुंदर चाहते हैं, कि संसार सुंदर हो, घर परिवार सुंदर हो, शरीर सुंदर स्वस्थ हो, प्रकृति सुंदर हो, धरती सुंदर हो, ब्रह्मांड सुंदर हो, तो इस मैं को मारना होगा, क्योंकि एक ही सत्य है, वो है मृत्यु। मृत्यु जो सभी का निश्चित है। जब से सृष्टि है तब से एक ही सत्य है, वो मृत्यु। जिसे जो मृत्यु को समझ गया, जिसे मरना आ गया, जिसे मरने की अभ्यास करना आ गया, उसी को जीना आ गया।
मुर्दे को जब मर जाता है तो उस शव को कोई पीड़ा नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, किसी भी तरह की उसके जीवन में उसका जीवन ही नहीं रहता, तो समस्या भी नहीं होती। उसी तरह से इस मैं को मारो, ये शरीर की बुराइयों को खत्म कर दो, मन के मान का हनन कर दो। मान, अपमान, सम्मान, लाभ, हान, जन्म, मरण, जस, अपजस, इनका हनन कर दो, इन्हें हनु कर दो, छोटा कर दो। इन्हीं में विकार है, इन्हीं में विषाद है, जो भेद पैदा करते हैं परमात्मा और आत्मा में, स्वयं में, संसार के लोगों में। एक ब्रह्म, जगत मिथ्या, सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म के ही स्वरूप है, ब्रह्म के ही आकार हैं, ब्रह्म ही रूप, रस, गंध, तेज, वायु, अग्नि, आकाश, जितने भी तत्व हैं सब ब्रह्म के ही अंश हैं। एक ब्रह्म जीव अविनाशी, तो ये भेद समाप्त हो जाए, मतभेद समाप्त हो जाए, तो एक सभी में ब्रह्म का दर्शन, पार ब्रह्म का दर्शन, और पार ब्रह्म ही है जो नित्य हैं, निरंतर हैं, जो परम आनंदित हैं, परम शांत स्वरूपम है, शांत परम है। उन्हीं के स्वरूप में स्थित होकर परम पद पाने की लिए पुरुषार्थ करके इस मैं को मारो, तुमेव की स्थिति पैदा करो। तुमेव माता चा पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्चा सखा तुमेव, तुम विद्या द्रविण में तुमेव, यानी सब कुछ तुमेव ही हो, तुम्हारा ही सब है। मैं तो नाथ सेवक हूं, कुछ समय का ये अवसर प्राप्त हुआ है अपने विकारों को समाप्त करके, अपने मैं को मारकर तुम्हारी ही बनाई हुई सृष्टि है, तुम्हारा ही अंश हूं, तो तुम्हारे ही समान हूं, ऐसा सिद्ध करना है, सभी भेद को समाप्त करना है। भात समेत रघुकुल गुर ग्रह गए रघुराई, अल्प समय विद्या सब पाई। अल्प समय में गुरु ग्रह राम भाइयों के समेत गए, और वो विद्या जो गुरु का, वही राम को भगवान बना दिया, पुरुषोत्तम बना दिया। कल युग एक नाम आधारा, सुमिरत सुमिरत उतर पारा, उसी का स्मरण, उसी की करनी जो राम ने किया है, वैसी करनी करके ही मृत्यु से पर विजय, मृत्यु के पीड़ा के अनुभव न हो, मृत्यु का भय न हो, जीवन मृत्यु के भेद समाप्त हो जाए, लाभ हान का भेद समाप्त हो जाए, जन्म मरण का भेद समाप्त हो जाए। तो आज वो विद्या जो राम बनाने वाली है, राम बनने वाली है, आज उस विद्या के लिए हम जागृत क्यों नहीं है? उस विद्या को स्थापित करने के लिए चुनाव, मत और मतदान क्यों नहीं है? सच बराबर तप नहीं की झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सच जिसके पास है, जो सत्य को जानता है,
सत्य की समझ है, सत्य की ईमान पर ईमानदार है, जिम्मेदार है, वही नेतृत्व कर सकता है, वही निर्धारण करता है जीवन का, शरीर का, संसार का, संसार के अर्थ का, वही प्रयोग उपयोग समुचित कर सकता है। धर्म की बात करें तो धर्म जिससे धर्म को भी लाभ हो, जिससे पूरे जगत का लाभ हो, पूरे जगत का हित हो, वही धर्म के श्रेणी में आता है। सनातन धर्म से पूरे जगत का लाभ है, पृथ्वी का लाभ है, प्रकृति का लाभ है, ब्रह्मांड का लाभ है, विश्व कुटुंबकम, पूरे विश्व को एक शिव का परिवार, राम का परिवार, ब्रह्म का परिवार का आधार ये संस्कार संस्कृति है। इसमें सभी का लाभ है और सभी बुराइयों का मुक्ति है, दोष का मुक्ति है, राग का मुक्ति है, रोग का मुक्ति है, भय का मुक्ति है, भ्रांति का मुक्ति है, दोष का मुक्ति है, जन्म मरण आवागमन से मुक्ति है। इससे सभी का लाभ है। अब जो दूसरे धर्म की बात करें, उनसे पूछना चाहिए कि उनके धर्म से इस धरती को, इस प्रकृति को, पूरे जगत को, ब्रह्मांड को क्या लाभ है। ये लाभ नहीं, ये विचारधारा है जो कुछ व्यक्तिगत लाभ के लिए है, कुछ समूहगत लाभ के लिए है। और ये जो लाभ, जो बेईमानी है, सच के परत भेद जो पैदा करे, सत्य के विरोध जो आभास कराए, वो कराती हमारी इंद्रियां, नारियां। इन पर नियंत्रण करके, इनके विकारों को पवित्र करके भेद को समाप्त किया जा सकता है। यही बेईमान है, इन्हीं में सुधार करने के लिए। और आज जो बेईमानी है, जो हावी होती जा रही है, जो लोगों की हैबिट होती जा रही है, जो भावी होती जा रही है, प्रभावी होती जा रही है, उन्हें भी सोचना चाहिए कि उनको क्या लाभ है। आज बेईमानी करके, अधिक से अधिक व्यापार करके, रुपया मिलावटी चीजें बना करके, ऐसी आविष्कार करके जो प्रकृति के लिए हानिकारक, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, धरती के लिए हानिकारक, धर्म के हानि पहुंचाने वाला है, उसे का व्यापार करके ज्यादा सुख सुविधा साधन प्राप्त करने पर उनको क्या लाभ है। उनकी आयु एक आम आदमी से ज्यादा है, उनका पुरुषार्थ शारीरिक क्षमता ज्यादा है, या वो बूढ़े नहीं होंगे, या वो मृत्यु को नहीं प्राप्त होंगे। तो जब सभी की एक ही दिशा और दशा है, तो ये बेईमानी क्यों है, बेईमान लोग क्यों इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ये तो एक पागलपन है। पागलों के हाथ में शासन सत्ता सौंपा गया है। इसलिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा इस व्यवस्था के खिलाफ। इस संविधान में सुधार के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये संविधान अधिकार की बात करता है कि हमें अधिकार, फंडामेंटल राइट चाहिए, और हमारा धर्म कहता है कि हमें कोई राइट नहीं है। जो कुछ राइट है वो परमात्मा को है। परमात्मा के हम दास हैं, सेवक हैं। कुछ समय के लिए मुझे ये अवसर दिया गया है, इस संसार का, इस शरीर का उपयोग प्रयोग करके संतुष्ट होने का,
पुष्ट होने का, संतोष प्राप्त करके मुक्त होने का, अपने को परमात्मा के समान सिद्ध करने का इस पर अधिकार नहीं है। जो ये संविधान दूसरे जिस धर्म से किसी का लाभ नहीं, व्यक्तिगत लाभ भी नहीं, क्योंकि आम आदमी से ज्यादा उनके पास इस धर्म से कुछ लाभ नहीं होता, तो ये किसी का लाभ नहीं, उसे धर्म की मान्यता और उसका पोषण ये संविधान कर रहा है। ये जात पात धर्म भाषा के नाम पर, आरक्षण के नाम पर देश को बांट रहा है। न्याय देना इसके बस में नहीं है, क्योंकि न्याय का निर्धारण वही कर सकता है जिसका मैं मर जाता है त्वमेव जिंदा होता है। त्वमेव की स्थिति में न्याय सिर्फ परमात्मा करता है, प्रकृति करती है। परमात्मा की स्थिति अवस्था को प्राप्त करके ही न्याय किया जा रहा है, किया जा सकता है। आज तो न्याय बिक रहा है, जिसके पास पैसा हो वही न्याय पा सकता है। किस तरह का ये संविधान न्याय है कि एक ही जांच आख्या पर, एक ही जांच रिपोर्ट पर अलग अलग न्यायालय में अलग अलग निर्णय आते हैं। इसको पढ़ने में जो झूठा, ये तो या तो झूठी जांच रिपोर्ट होती है, या तो झूठा गवाही होती है, या तो झूठा निर्णय होता है, या तो जो निर्णय करने वाला है उसकी बेईमानी की नियत होती है। लोग पूरा जीवन न्यायालयों के चक्कर काटते रहते हैं, न्याय नहीं मिलता। लोग स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर और दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन स्वस्थ नहीं रह पाते, उनका धन समय बर्बाद होता है। शिक्षा व्यवस्था ऐसी जो सिर्फ सुख सुविधा साधन के लिए शिक्षा दी जा रही है, और शिक्षा जो प्राप्त करने वाले लोग हैं इसी नियत से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 10% लोगों को सफलता मिलती है। शिक्षा के माध्यम से 90% लोग असफल होते हैं। ये 90% जो असफल होते हैं उनका क्या होगा? उनके जो असंतोष, आक्रोश, जो उन्होंने समय, धन, श्रम खर्च किया है, उनका क्या होगा? इसलिए आज की परिस्थिति धर्म के विरुद्ध जा रही है, आज की व्यवस्था। इसलिए इसे धर्म की नीतियों के अनुसार लाना होगा। जिस तरह से एक कुत्ते के सामने कुछ हड्डियां डाल दी जाएं तो आपस में लड़ते रहते हैं, उसी तरह से जनता के सामने कुछ लालच दे करके, कुछ धर्म के नाम पर विवादास्पद बयान दे करके लोगों को आपस में लड़ाने का कार्य आज की व्यवस्था कर रही है। जबकि धर्म कहता है कि सभी विवाद को निर्विवाद करो, सभी विकार को निर्विकार करो, एक ही रूप, एक ही स्वरूप, एक जुटता, एक विचार सद्विचार, एक भावना सद्भावना, एक बुद्धि सद्बुद्धि, एक लक्ष्य मुक्ति का। तो आज की व्यवस्थाएं बिल्कुल सरासर धर्म के विरोधी व्यवस्थाएं हैं। इन धर्म विरोधी व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। इसलिए इस वीडियो को एकजुटता के लिए हिंदू संस्कार संस्कृति एकजुट नहीं होगा तो ये समाप्त होता जा रहा है। कश्मीर की स्थिति, बंगाल की स्थिति और देश में स्थिति, विदेशों में जो स्थिति पैदा हो रही है, और ये हिंदू संस्कार संस्कृति के विलुप्त होने पर सिर्फ जहां नहीं है वहां अशांति है, असमंजस है, विद्रोह है,
विरोध है, विकार है। इन्हीं वचनों के साथ इसे अगर आप सहमत हैं तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें। धर्म के रक्षार्थ, धर्म की रक्षा से ही सबकी रक्षा सुनिश्चित होगी। जय श्री राम।